डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम नंबर 8, ठीक है। अभी हम इससे पहले 7th नंबर का थ्योरम डिस्कस कर रहे थे और वो थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी आर्क सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल सबटेंड करता है यानी बनाता है उसे जस्ट डबल वही आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। ये अभी हमने डिस्कस किया। अब उसी से मिलता जुलता एक थ्योरम या कह लीजिए उसी की बेसिस पर एक और थ्योरम हमने बनाया कि एक सबसे लंबी कॉर्ड, ठीक है, या आर्क ही समझ लीजिए, दिस इज आर्क, समझ रहे हैं। अब ये आर्क एक बड़ी स्पेशल टाइप की आर्क है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि हम यहाँ से इस तरफ का आर्क मेजर करें और यहाँ से इस तरफ का आर्क मेजर करें, दोनों आर्क कैसे हैं? बराबर। तो इसमें कोई माइनर नहीं है, कोई मेजर नहीं है। जब एक सर्कल के दो आर्क बराबर हो जाते हैं तो ऐसे आर्क क्या कहलाते हैं? सेमी आर्क। और सेमी सर्कल क्या कहलाते हैं? सेमी सर्कल। अब ये आधा सर्कल हो गया ना, हाफ सर्कल, और ये हाफ सर्कल हो गया, तो इसको आर्क बोलने के बजाय क्या बोलने लगते हैं? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल भी क्या है? आर्क ही है, सर्कल का टुकड़ा, लेकिन अब वो बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। कैसा है? दोनों तरफ के टुकड़े बराबर बराबर हैं, इसलिए इसको आर्क बोलने के बजाय क्या बोलेंगे हम? सेमी सर्कल। जितना बड़ा ए से बी ये रास्ता, सेम उसी लेंथ का ए से बी ये रास्ता, कोई माइनर नहीं, कोई मेजर नहीं, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर बराबर हो गए, इसलिए सर्कल के दो टुकड़े हो गए इक्वल इक्वल, तो दोनों टुकड़ों को हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल, ठीक है। ये सेमी सर्कल कैसे बनता है? तो आंसर है सरकमफ्रेंस पर हमको ऐसी जगह दो पॉइंट चाहिए जिनको मिलाने से लाइन कहां से जाए? सेंटर से। यानी ये सबसे बड़ी कॉर्ड होगी इस सर्कल की, और सबसे बड़ी कॉर्ड क्या कहलाती है? डायमीटर। तो अब आप चाहे इसको डायमीटर पढ़िए, इसको सेमी सर्कल पढ़िए, दोनों का मतलब एक ही है। डायमीटर बोलेंगे तो किसको बोल रहे हैं? आंसर है इसको, सबसे बिगेस्ट कॉर्ड को। और सेमी सर्कल बोल रहे हैं तो किसको? उसी ए और बी को मिलाने वाले आर्क को सेमी सर्कल बोलते हैं। तो इसको आप सेमी सर्कल कह सकते हैं, इसको आप डायमीटर कह सकते हैं। यहां तक समझ में आया बात आपको कि नहीं आया? आया ना। सो दिस कर्व इज नोन एज सेमी सर्कल and this length is known as diameter. समझ आ रहा है ना? Now angle subtended by diameter on any point on circumference, किधर? तो आंसर है, अगर मैं ये वाला सेमी सर्कल ले रहा हूं तो मैं एंगल इस पार सबटेंड कराऊंगा, और अगर मैं ये वाला सेमी सर्कल ले रहा हूं तो एंगल इस पार सबटेंड कराऊंगा। एंगल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही सबटेंड करवाना होता है। समझ आया? अपोजिट डायरेक्शन मतलब सामने, फ्रंट में। तो अगर आप ये वाला सेमी सर्कल लेते हो तो एंगल किधर बनाना है? इसके फ्रंट में, ये बचे कुचे टुकड़े पर, इस सरकमफ्रेंस पर। और अगर आप इस सरकमफ्रेंस से एंगल बनवाना चाहते हैं तो कहां बनेगा? इसके सामने जो टुकड़ा आएगा आर्क का, उस पर बनाना है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस पर। समझ आ रहा है? ये आ रहा है ना? नाउ व्हाट इज अवर स्टेटमेंट? थ्योरम नंबर 8, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर। डायमीटर बोलिए या सेमी सर्कल बोलिए, मीनिंग एक ही है। क्लियर हुआ? डायमीटर बोलेंगे तो आप इसको देखेंगे और सेमी सर्कल बोलेंगे तो आप इसको देखेंगे। सेमी सर्कल अगर आपको दिया है, उस सेमी सर्कल के दोनों पॉइंट मिला दीजिए, पक्का वो क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर आपको दिया है, वहां से ऐसी एक लाइन खींच दीजिए, क्या बन जाएगी? सेमी सर्कल। तो डायमीटर सेमी सर्कल को बनाता है और सेमी सर्कल डायमीटर को बनाता है। इसलिए ये थ्योरम हम डायमीटर के लिए भी कोट कर सकते हैं और सेमी सर्कल के लिए भी कोट कर सकते हैं। अगेन ये थ्योरम आपका रिपीटेड थ्योरम है क्लास 8 का, ये भी क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। नाउ हमारा थ्योरम ये कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर और सेमी सर्कल ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, एनी पार्ट, एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस इज ऑलवेज 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है। जब भी एक डायमीटर या एक सेमी सर्कल या ये कैसा सेक्टर कहलाएगा? सेगमेंट। कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है? सेगमेंट। तो ये और ये सेमी सेगमेंट कहलाएंगे। सेगमेंट मतलब समझ रहे हैं? सेगमेंट कौन सा एरिया होता है? एक कॉर्ड और उससे रिलेटेड जो आर्क है उसके बीच का एरिया क्या कहलाता है? सेगमेंट। तो एक सेगमेंट ये टुकड़ा हो गया, दिखा? ये वाला एरिया जितना है, ये वाला एरिया भी उतना ही है, तो दोनों सेगमेंट को क्या बोलेंगे? सेमी सेगमेंट, ठीक है। तो आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सेमी सेगमेंट, डायमीटर, सेमी सर्कल, सबके लिए ये थ्योरम वैलिड रहता है। समझ आया? तो फिर से
एक डायमीटर अपने अपोजिट डायरेक्शन में सरकमफ्रेंस पर जब भी एंगल बनाएगा, सरकमफ्रेंस पर हमेशा वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एक सेमी सर्कल जब भी अपने अपोजिट डायरेक्शन के सरकमफ्रेंस पर किसी भी पॉइंट पर एंगल सबटेंड करेगा, हमेशा वो कितना होगा, 90 डिग्री। एक सेमी सेगमेंट जब भी अपोजिट डायरेक्शन के सरकमफ्रेंस पर एंगल सबटेंड करेगा, वो एंगल हमेशा कितने का होगा, 90 डिग्री। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, डायमीटर को देख लीजिए, सेमी सर्कल को देख लीजिए, सेमी सेगमेंट को देख लीजिए। यहां से हमने ये लाइन भेजी इस एंड से, और इस एंड से हमने ये लाइन भेजी ऐसे, तो ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। सपोज दिस पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस इज सी, दिस इज आवर सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो हमको गिवन क्या है, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, और प्रूव हम किस बेसिस पर करेंगे, अभी अभी जो थ्योरम हमने बनाया उस बेसिस पर करेंगे। कौन सा थ्योरम बनाया कि एक आर्क सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल सबटेंड करती है, सेंटर पर डबल एंगल सबटेंड करती है। तो देखिए आर्क कौन है, ए से बी, दिस इज आर्क, सेमी आर्क या सेमी सर्कल, इसी को बोलेंगे ना सेमी सर्कल अब, ठीक है। इस सेमी सर्कल से सेंटर पर एंगल सबटेंड करवाइए। क्या तरीका है, इस कोने से एक लाइन ले गए सेंटर तक, इस एंड से दूसरी लाइन ले आए सेंटर तक, और ये इधर मुंह बना किधर, जिधर आर्क है। सो ये एंगल किसने सबटेंड किया, आंसर है आर्क ए बी ने सबटेंड किया, ठीक बात। अगेन ये रहा आर्क का एक एंड, ये रहा आर्क का दूसरा एंड, एक एंड ले गए सरकमफ्रेंस पर, एक एंड ले गए सरकमफ्रेंस पर, ये एंगल किसने सबटेंड किया, अगेन सेमी सर्कल ने सबटेंड किया। तो इसी आर्क ने यहां पर एंगल बनाया है, और इसी आर्क ने यहां पर एंगल बनाया है सेंटर पर। तो सेंटर पर बनाया हुआ एंगल इसका कितना होता है, डबल होता है, समझ आया। तो ये कितना हो जाए, तो ये 90 प्रूव हो जाएगा, 180, और 180 होना ही है क्योंकि ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है, 180, स्ट्रेट लाइन एंगल। सो दिस एंगल इज 180, यहां पर डबल बनता है तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनता है, हाफ, 180 का हाफ 90 होगा ही होगा, कंपलसरी, प्रूव हो गया, समझ आया। सो हमको इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अगेन हमको एक डायमीटर दिया हुआ है, ए बी इज ए डायमीटर, और आप ए बी आर्क का नाम क्या रख सकते हैं, सेमी सर्कल, कुछ भी कह सकते हैं, डायमीटर को लेके बना लीजिए, सेमी सर्कल को लेके बना लीजिए, सेगमेंट को लेके बना लीजिए, किसी को भी लेके बना सकते हैं, ठीक बात। समझ आया कि नहीं आया, आया, ठीक। अब डायरेक्ट हम इसको प्रूफ करेंगे। आप चाहे तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय व्हाट, दिस सेमी सर्कल और दिस डायमीटर, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमको प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, बोलिए। एंगल ए सी बी को कितना, हाँ, ए सी बी इज 90 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करना है, स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हमको मालूम है दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क, समझ आया। एंड ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, सो दिस एंगल ओ, ए ओ बी, दिस एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल इज 180 डिग्री। डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिंस ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, therefore angle AOB is 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन एंगल AOB कितने का बना, 180 डिग्री। ये हम क्या दिखा रहे हैं आपको, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल, लेकिन इस एंगल को सबटेंड किसने किया है, इस आर्क ने सबटेंड किया, सेमी सर्कल ने, ठीक है। This angle AOB is subtended by arc AB, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि इसका नाम क्या है, सेमी सर्कल। इस आर्क AB को क्या बोलना है, सेमी सर्कल। तो इसने बनाया है सेंटर पर एंगल, ठीक है। एंड ऑल्सो एंगल ACB is
सबटेंडेड बाय आर्क AB। इस एंगल को भी किसने बनाया, ACB को, आर्क AB ने ही बनाया। और हम अच्छे से जानते हैं कि एक आर्क सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनाता है उसका डबल सेंटर पर बनाता है, या एक आर्क सेंटर पर जितना एंगल बनाता है उसका हाफ सरकमफ्रेंस पर बनाता है। वही लगा देते हैं फ्रॉम थ्योरम नंबर 7, इसके जस्ट पहले वाला थ्योरम। सिंस वी नो दैट फ्रॉम थ्योरम नंबर 7, आप चाहें तो स्टेटमेंट कोट कर सकते हैं, आप चाहें तो थ्योरम का हवाला दे सकते हैं, ठीक है। हमने अभी अभी वो थ्योरम बनाया इसलिए मैं थ्योरम नंबर 7 लिख रहा हूं, अदरवाइज हम चाहें तो रीजन भी पूरा पूरा नोट कर सकते हैं। हमको क्या मालूम है, एंगल AOB और एंगल ACB, AOB इसका कितना होगा, डबल होगा। AOB डबल बनता है ना सेंटर वाला सरकमफ्रेंस से, ये रहा सरकमफ्रेंस वाला एंगल और ये है सेंटर वाला एंगल, सेंटर वाला डबल होता है सरकमफ्रेंस से। AOB स्ट्रेट लाइन का एंगल है कितना, 180 डिग्री, यहां पर लिखते हैं ना, AOB की वैल्यू लिख रहा हूं मैं 180, दिस इज 2 टाइम ACB, सो ACB कितना हुआ 180 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर एंगल ACB इज 90 डिग्री। ये प्रूव हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर और सेमी सर्कल और सेमी सेगमेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री। समझ आया। तो इसको ना आप ये इसके प्रूफ वगैरह नहीं पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट आपको याद रखना है क्योंकि आगे चल के जो एक्सरसाइज आने वाला है उस एक्सरसाइज पर इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट आपको सब याद होने चाहिए, सब थ्योरम एक के बाद एक जैसे सीक्वेंस से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, आपको पूरा विधिवत याद होना ही चाहिए। समझ आया, तभी आप एक अच्छे ज्योमेट्री बनाने वाले स्टूडेंट बन सकते हैं, अदरवाइज ज्योमेट्री किसी की सगी नहीं होती, ठीक है ना। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जिसको थ्योरम आते हैं, उसी से ज्योमेट्री बनती है, नहीं तो फिर नहीं बनती। समझ गए ना, ठीक है, ये नोट करें। इसके बाद एक थ्योरम और हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरम नंबर 9, वो भी क्लास 8 में पढ़ा हुआ थ्योरम है कि एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट ऑलवेज इक्वल। एक ही सेगमेंट जब एक सरकमफ्रेंस पर, अपने अपोजिट डायरेक्शन के सरकमफ्रेंस पर कितने भी एंगल बना ले, कहीं कहीं भी एंगल बना ले, जितने भी बनाएगा सब एंगल कैसे होंगे, सेम होते हैं। समझ आया, वो भी इसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे, लेकिन इसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल 9, 10, ठीक है, इसको नोट करें।